पैथोजन जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक इस वायरस का संक्रमण इंसानों में भी हो सकता है। खोस्ता 2 की कोई वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन क्या सही में ये वायरस जल्द ही इंसानों में भी फैल सकता है? इस वायरस के बारे में ये जानकारियां आने के बाद से कोविड की तरह ही एक नए खतरे की आशंका बढ़ गई है। इस बीच ये सवाल उठता है कि खोस्ता 2 वायरस को लेकर जो रिसर्च की गई है वो कितनी सही है। साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि क्या ये वायरस जल्द ही लोगों में फैल सकता है। आइए जानते हैं इस बारे में एक्सपर्ट क्या कहते हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के HOD प्रोफेसर डॉक्टर जुगल किशोर बताते हैं कि कोरोना वायरस के बाद से बीमारियों और वायरस की सर्विलांस और ट्रेसिंग काफी बढ़ गई है। यही कारण है कि हर कुछ समय बाद नए वायरस की पहचान हो रही है। खोस्ता 2 को भी SARS-CoV-2 की तरह बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि SARS-CoV से संबंधित सभी वायरस का ट्रांसमिशन इंसानों में हो जाए। पहले भी इस प्रकार के कई वायरस आए हैं, लेकिन उनका ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। अभी और भी रिसर्च की जरूरत। डॉक्टर किशोर कहते हैं कि खोस्ता 2 वायरस के इंसानों में फैलने का कोई मामला सामने नहीं आया है। अभी केवल एक रिसर्च के आधार पर ये नहीं सोचना चाहिए कि ये वायरस का ह्यूमन ट्रांसमिशन होगा। फिलहाल इस वायरस के बारे में और भी जानकारी लेने की जरूरत है, इसलिए अभी लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि बीमारी उनमें फैल सकती है। इसको लेकर पैनिक नहीं होना चाहिए। इस समय लोगों के ध्यान वायरस पर न होकर इन बीमारियों से बचाव पर होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि लोग बिना वजह जंगल सफारी या संक्रमित जानवरों के संपर्क में न आएं, क्योंकि किसी भी वायरस के फैलने का जरिया जानवर ही हैं। डॉक्टर किशोर कहते हैं कि अभी वायरस का प्रभाव और इसकी वैक्सीन पर ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। ये वायरस का ह्यूमन ट्रांसमिशन का कोई केस नहीं है, तो अभी से ये कहना ठीक नहीं है कि इस वायरस पर कोई वैक्सीन असर करेगी या नहीं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।